हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आए हुए हैं एग्रीकल्चर में। अब फसलों की बारी है। ये वो सब खेत है जिसमें कि भूअस्त्रा का इस्तेमाल हुआ था। आप देख सकते हैं दूर दूर तक ये फसल जो आपको दिख रही है, ये धान की फसल। इसमें जो है भूअस्त्रा का इस्तेमाल हुआ था, सिर्फ शायद भूअस्त्रा का सिर्फ एक भूअस्त्रा डाला गया था। ये 1 एकड़ है। ये हमारे किसान भाई हैं, इन लोगों ने ही इस्तेमाल किया था। तो आज हम इनको लेके आए हैं ताकि फीडबैक मिल सके कैसा रहा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये डाल करके, और क्या क्या आपको नज़र आया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताइए कि आपने इस्तेमाल क्या सब किया था। इसमें सिर्फ हम एक भूअस्त्रा इस्तेमाल किए थे, जो कादा करते समय कादा में डाल करके और कादा करवा करके धान लगा दिया था। उसके अलावा फिर कुछ नहीं डाला, बस एक भूअस्त्रा का ही जो भी कुछ है वही है। और दूसरी चीज़, इससे पहले मक्का लगाया था इसी खेत में। मक्का के बाद मक्का में डाला था ग्रो मैजिक MI स्प्रे, और जिसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया था मक्का में भी। और धान में चूँकि सिर्फ एक भूअस्त्रा डाल करके मैंने धान का फसल उगाया है, तो आपके सामने रिज़ल्ट है जो भी कुछ है, और खेतों से बेहतर है। और शमीम भाई जी, आपने भी इस्तेमाल किया है ना। हाँ, हम भी इस्तेमाल किए थे। आप भी इस्तेमाल किए हैं। तो ये वाला खेत जो है ये मुजम्मिल साहब का खेत। मुजम्मिल का है, अच्छा, हमारा दूसरा है। आपका दूसरा है। हाँ। तो अब हम लोग चलते हैं शमीम भाई के खेत में, देखते हैं कि उनका कैसा रिजल्ट रहा है। ये शमीम भाई का ये वो वाला खेत है जिसमें जो बोलते हैं ना कि ऊंचा रहता है हमेशा, और इसमें पानी वगैरह बहुत कम लगता है। क्यों शमीम भाई? लगवे नहीं करता पानी। पानी नहीं लगता सुबह के टाइम बारिश हुआ, दोपहर का टाइम में कोरा पानी नहीं रहेगा। एकदम, बिल्कुल नहीं लगा। तो इसमें आप डाले थे भूअस्त्रा। हाँ, डाले थे। तो कैसा आपको रिजल्ट मिल रहा है? पहले पिछले साल से इस साल अच्छा है। पिछले साल से इस साल बेहतर है। हाँ। तो थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। ये रहा उनका ये फसल, आप देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए। और इनका कहना है कि पिछले साल से काफ़ी बेहतर अभी हमारी फसल है। और ये वो ज़मीन है जिसको यहाँ पे रैका बोलते हैं, यानी कि शायद जो ज़मीन ऊपरी होती है जिसमें पानी नहीं लगता है, तो ये उस तरीके की ज़मीन है। इसमें भी पूरा का पूरा पड़ा है, आप इसमें भी देख सकते हैं, इस वाले खेत में भी पड़ा है। और एक चीज़ का अंदाज़ा अभी हम लोगों ने किया कि इसकी बालियाँ आप उठाएंगे तो इसकी बालियों में थोड़ा सा वज़न आपको महसूस होगा। बाकी दूसरे खेत की बालियाँ आप उठाएंगे तो वहाँ पे आपको वज़न नहीं। आप ये देख सकते हैं इसकी बालियाँ। तो ये चीज़ है। और चलते हैं, और भी कई खेतों में इसका इस्तेमाल किया गया है। हम लोग वो वाली वीडियो भी आपके साथ साझा करेंगे, बने रहिए बस। तो फ्रेंड्स, अब फिर हम लोग आ चुके हैं एक दूसरे खेत में। यहाँ पे आपको 2 खेत ऐसी नज़र आएंगी जिसमें कि एक में पड़ा हुआ है और एक में नहीं है पड़ा हुआ। आइए जानते हैं दोनों का फ़र्क, देखते हैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। तो ये वो वाला खेत है जिसमें कि पड़ा है, ठीक है, भूअस्त्रा, सिर्फ भूअस्त्रा पड़ा है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया गया है इसमें इंडिया ग्रो का। बाकी ये वो वाली खेत है जिसमें कि जिस तरीके से खेती की जाती है वो खेती है। तो दोनों में फ़र्क क्या आपको नज़र आ रहा है मुजम्मिल भाई? इसमें यह है कि इसमें पहले मक्का था, मक्का कटने के बाद में एक भूअस्त्रा डाल करके और धान लगाया गया। धान लगाने के बाद में इसका जो शीशा है, बाली जिसे बोलते हैं, अब ये देखिए बाली, इसका एक शीशा का लंबाई देखिए, और ये देखिए दाना किस तरह से है। और दूसरा चलते हैं एक दूसरे खेत की तरफ। ये देखिए कहीं खखड़ी है, दूसरा शीशा इसका पकड़ते हैं तो इसमें भी कहीं खखड़ी है, कहीं धान है। और इसी तरीके से कई सारा धान तो नज़र आ रहा है खेतों में, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। एक सैर मतलब एक लेबल का नज़र आ रहा है, लेकिन क्या है तो इसमें कुछ खखड़ी मारा हुआ है। लेकिन इस और जिसमें डाला गया है उसमें खखड़ीपन का कुछ भी मात्रा नहीं आ रहा, नज़र नहीं दिख रहा है। और ये देख रहे हैं इसकी ये बालियाँ हैं। और एक चीज़ हम लोगों ने अभी अभी नोटिस करी कि इनकी बालियाँ जिस काबिल हैं तो हैं, और साथ ही साथ में ये वज़नी भी लग रही हैं। और ये है कि अभी ये निकल ही रहा है ना, पूरा का पूरा निकला भी नहीं है, अभी इसमें वक्त लगेगा। तो ये वो वाला खेत है भाई साहब, लास्ट में होता है धान। हाँ, ये वो वाला खेत है जिसमें कि पड़ा है। और यहाँ से आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, पूरा हरा भरा भी है, और हाइट में भी इससे अच्छा है, इस धान से अच्छा है हाइट में। कहीं कहीं पे आपको मैं जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए,
तो ये है भूअस्तरा, ओनली भूअस्तरा का कमाल, आइए जो खेत कि में और दिखाते हैं आपको हम। और एक खेत में लेके चल रहे हैं ये लोग। चलिए तो फ्रेंड्स, अब फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवें खेत में हम लोग आए हुए हैं। आपको इसी वीडियो में और भी कुछ खेतों के हम डेमो दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे दोनों किसान भाई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो अभी जैसे ही इसमें इंटर किए तो शमीम भाई ने कहा कि बम्पर यानी कि धान है, और इससे पहले इस तरीके का धान दिखा था आपको? नहीं, इस तरह से नहीं होता था। इससे पहले इस तरह का फसल नहीं होती थी? पिछले साल ऐसा धान नहीं था। नहीं था ना यहाँ पे? नहीं। तो आपको क्या लग रहा है? ये देखिए, इसमें भी पड़ा हुआ है इस वो से। खेत का जो है, इस खेत का आलम ये है, ये एक शीशा है और एक शीशा का धान देखिए, कहीं भी आपको खखरी टाइप का नहीं आ रहा नज़र, क्योंकि इसमें भूअस्तरा इस हिसाब से डाला गया था रोपनी करने के बाद में, तब जा करके ऊपर से जिस तरह से खाद छीट करके डालते हैं, इसी तरह से खाद के अनुसार मतलब कि थोड़ा सा यूरिया मिला करके इस पर मार दिया गया था, या मिट्टी मिला करके। और इसी के बराबर में एक खेत और भी है जिसका अगर बाली एक मिनट सर, हम ये देखना चाहेंगे, सबको दिखाना चाहेंगे कि देखें आप इसकी बालियों को गौर से, 3-4 पेड़ पौधे का पकड़िएगा, पकड़ी दिखा सब। ये देखिए, ये यानी कि 3 से 4 बाली इसके अंदर आई है, और सिर्फ 3 से 4 बालियां हैं। अब उसका आप ये देखें कि किस टाइप का है, एकदम पूरे, कहीं पे भी खकड़ी नज़र आ रही है क्या? खकड़ी टाइप में कुछ भी नहीं, और अच्छी बालियां नज़र आ रही हैं, ठीक है। और उसी तरीके से किसी भी बाली को आप पकड़ें, किसी भी बाली को पकड़ें, ये देखिए, ये देखिए। अब ये खखरी नजर आ रहा है आपको? नहीं है, कहीं फोकी मारा हुआ नहीं है। तो ये पूरा खेत है, आप इसको भी देख सकते हैं, बिल्कुल पीछे तक। ये मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, आप देखें, देखिए ये मेरे सामने भी ये सब बालियाँ है, कितनी अच्छी फसल है माशाल्लाह, खुश हो जाता है दिल देख करके। अब इसी के साथ साथ अब मैं आपको एक खेत और दिखा रहा हूँ जिसमें कि नहीं पड़ा है, क्यों भाई? नहीं पड़ा। बस बिल्कुल हम लोग आल पे खड़े हैं, ये देखिए, ये आल है, आल के बिल्कुल साइड में ये है वो खेत जिसमें कि कुछ भी नहीं पड़ा है। तो अब इसकी बालियाँ भी देखें आप, ये देखें इसकी बालियाँ, इसकी भी 4 बाली पकड़ी हैं भाई आप। चलिए 5 पकड़ ली हैं आपने, 4 पकड़ी है, और इधर से भी मैं 4 लेता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बाली है। हाँ ये 4 बाली जी। अब उसको आप ये करें थोड़ा सा, तो ये देखिए, ये 4 बालियाँ इन्होंने पकड़ी हुई हैं, और ये उन 4 बालियों का ही है। और उसमें आप अगर यहाँ करीब से देखें गौर से, तो देखिए इसमें आपको ब्लैक भी नज़र आएगा, यानी कि खखरी जिसको बोलते हैं, जिसमें कि दाने नहीं होते हैं उस तरीके से, और हर बाली में है वो चीज़। ये 4 बालियाँ हैं, और इसकी अगर आप ये देखें, ये हो गया ये 4 बालियों का। लेकिन यहीं पे आप दूसरे वाले खेत में आते हैं, ये देखिए बीच में आल है, ये दूसरे खेत का, इसकी 4 बालियाँ अगर हम पकड़ते हैं, लीजिए ना, 4 बाली यही है, ये देखिए इसकी 4 बाली, यानी कि आप अगर इसको देखेंगे, और इसका वज़न भी, मुझे लगता है कि दोनों के वज़न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इसकी बालियाँ उसकी बालियों में भी आप लोग फ़र्क देख रहे हैं। तो ये वो खेत है भाई साहब जिसमें कि भूअस्तरा का इस्तेमाल नहीं है, ये वो खेत है, ये वो खेत है, ठीक है। और हाँ सही बात, अभी शमीम भाई ने कहा कि अभी वज़न पे मत जाइए, चूँकि जब ये फसल तैयार हो जाएगी तब समझ में आया कि वज़न कैसा है। लेकिन शमीम भाई एक चीज़ ये बताइए कि अभी देखने में आपको कैसा लग रहा है? अभी तो ये सही लग रहा है, ये सही है, बहुत अच्छा है, ये इस खेत से बहुत अच्छा है ये। चलिए ठीक है, तो और भी कहीं पे हम लोग लेके चल रहे हैं, और भी कहीं है मुजम्मिल सर? हाँ और भी है। ओके चलते हैं। कितनी जगह इस्तेमाल कराया है आपने? हमने इंडिया ग्रो में भूअस्तरा 11 जगह पे इस्तेमाल कराया है। तो 11 जगह में से मैंने आपको सिर्फ 3 जगह का डेमो दिखाया। ये पांचवा खेत था टोटल, वो दोनों 2 3 4 3 जगह का अभी मैंने आपको डेमो दिखाया है, और बाकी जगह अभी बाकी है। ओके, तो चलते हैं उधर भी। तो फ्रेंड्स, फिर हम लोग आ चुके हैं एक नए खेत में, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि एक ये खेत है जिसमें कि भूअस्तरा का इस्तेमाल हुआ है, और वहाँ पे देखिए हमारे मुजम्मिल भाई खड़े हैं, है ना, खेत के हाल पे। और एक बाजू वाला भी खेत है जिसमें कि भूअस्तरा का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये हमारे पश्चिम एरिया में ये खेत हुआ। लेकिन दोनों का डिफरेंस जो हम लोगों ने देखा, तकरीबन हर चीज़ समान ही लग रही है, यानी कि बालियाँ भी इसकी भी शानदार निकली हुई हैं, इसकी भी बालियाँ शानदार हैं। लेकिन फ़र्क है दोनों में। फ़र्क क्या है कि आप इस खेत की, क्यों शमीम भाई, इस खेत की कोई भी बाली जिसमें कि ग्रो मैजिक नहीं पड़ा हुआ है,
या भूअसरा का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसमें ये हो गया है, दाना नहीं दिया किसी किसी में। किसी किसी में दाना नहीं है, यानी जिसको बोलते हैं ना कि हम लोग अपनी ज़बान में उसको खखरी बोलते हैं। हाँ। तो ये देखेंगे आप किसी भी ये देखिए इसमें पूरा का पूरा खखरी नज़र आ रहा है आपको, ये वाला हो गया। उसी तरीके से अगर हम ये वाला पकड़ें, जो कि मुझे को बहुत अच्छा दिख रहा है ये वाला, लेकिन इसमें भी देखें आप तो ये वाला जो ये खखरी हो जाएगा। उसी तरीके से आप कोई भी उठा लें, इसमें भी देखिए कुछ खखरी पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, ये वाला भी पूरा का पूरा वैसा हो जाएगा। वो हुआ, इसमें भी खखरी मारा हुआ है, इसमें भी खखरी मारा हुआ है, और ये पेड़ देखिए पौधे, इस सब में भी खखरी मारे हुए हैं। तो ये वो वाला खेत है जिसमें कि भूअसरा का इस्तेमाल नहीं हुआ था। आप देखिए बालियाँ हैं अच्छी, लेकिन उसमें वही वाली प्रॉब्लम है। और वहीं पे आप देखिए ये आल है, आल के जस्ट इस साइड में वो खेत है जिसमें कि भूअसरा का इस्तेमाल हुआ है। आप किसी भी इसको देख लें, आपको नहीं के बराबर नज़र आएगा, है इसमें भी लेकिन नहीं के बराबर है। आप देखें, ये देखें, कहीं पे भी आपको वो कालापन नहीं दिखेगा। ये फ़र्क नज़र आया, क्यों? ये तो बहुत बड़ा फ़र्क हुआ ना। हाँ, ये फ़र्क है। अच्छा, बाकी फसल से आप मुतमईन है? हाँ, मुतमईन है। तो अभी इसमें क्या लगाएंगे इसके बाद? मक्का लगाएंगे। मक्का लगाएंगे। तो मक्का में क्या डालेंगे आप? मक्का में वही डालेंगे जो धान में डालेंगे। जो धान में डाले हैं, भूअसरा डालेंगे। चलिए, तो ये है, ये देखिए इसके हाइट भी अगर हम लोग देखें धान की, तो ये तकरीबन मेरे चेस्ट के बराबर आ रही है इसकी हाइट। ठीक है, तो ये है भाई एग्रीकल्चर सेक्टर का धमाका इंडिया ग्रो का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस तरीके के और भी वीडियोस आपको अगर चाहिए कि कैसा रिज़ल्ट मिला और क्या क्या डालना चाहिए, किस तरीके से खेती करनी चाहिए, इसके बाद बाज़ाब्ता आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ख़ास करके अभी आपको आ रहा है, किसका मौसम आ रहा है भाई? अभी आ रहा है मक्का का सीज़न जो आ रहा है ना, तो उसमें आपको मक्का बुआई से लेकर के मक्का कटाई तक क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो तमाम चीज़ें आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। बस आप इस पे बने रहिए और इससे अपनी बिजनेस के ऊपर इसको लागू करिए और अपनी टीम के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।